जय महाकाल। आज की ये वीडियो कैलाश पर्वत के ऊपर है। जी हाँ, कैलाश पर्वत इस पूरी सृष्टि का केंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पे हमारे शिव जी वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच में कहीं पे मानसरोवर झील भी है और उस झील में आप अगर स्नान करते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ऐसी ही आज 9 रोचक बातें हम आपको बताएंगे जो कैलाश पर्वत के बारे में आपने नहीं सुनी होंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हमने ये देखा है कि आप हमारे चैनल पे आते तो हैं, हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और देखते भी हैं पूरी, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। आपका हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत सपोर्टिंग होगा। तो इस बेल आइकन को दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करिए। मानसरोवर झील में स्नान करने से आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप कैलाश पर्वत की यात्रा पे जाते हैं तो रास्ते में आपको मानसरोवर झील मिलती है और उस झील में स्नान करने का सही समय है सुबह की 3 बजे से 5 बजे का। ये सुबह के 3 बजे से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि इस समय में देवता खुद आते हैं इस झील में स्नान करने के लिए। अगर आप इस झील में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो आपके 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज आती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि मई के महीने में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का ये मानना है कि ये आवाज़ मृदंग की आवाज़। एक ऐसी भी मानता है कि अगर आप मानसरोवर झील में स्नान कर लें तो आप मृत्यु के बाद सीधा रुद्रलोक पहुँचते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है और जिसकी बाहरी परत 52 किलोमीटर मोटी है। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। क्या आप जानते हैं कि ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर जाने वाले इंसान की उम्र बहुत जल्दी बीतती है। वहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि उनके हाथों के नाखून और बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पे समय बहुत जल्दी बीतता है। इसके ऊपर साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इसके पीछे का कारण पता नहीं लग पाया, पर कोशिश जारी है। रहस्यमयी भौगोलिक स्थिति। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर की है और कैलाश पर्वत की आकृति एक विराट शिवलिंग की तरह है जिसके ऊपर बर्फ की मोटी चादर सालों साल चढ़ी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई करी थी। कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत पर आने वाले श्रद्धालु ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ओम की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि जो इस कैलाश पर्वत पर आता है उसको एक अलग सी अनोखी सी शांति प्राप्त होती है। चार महान नदियों का उद्गम स्थल। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है और ये नदियां हैं सिंध नदी, सतलुज नदी, करनाल नदी और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा कैलाश की चोटियों के बीच में 2 झीलें भी हैं। पहली झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील साफ पानी की सबसे बड़ी और ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक मानी जाती है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के आकार जैसा है। और दूसरी झील है राक्षस झील। राक्षस झील को इस पूरी सृष्टि के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है और राक्षस झील का आकार है चंद्रमा के प्रकार का। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता है तो कैलाश पर्वत पे कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी, उसकी चोटी तक जाने की कोशिश करे, पर सब असफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत पे जब भी कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ के खराब वेदर के कारण, अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण और कोई भी पर्वत पे
सफलतापूर्वक चढ़ नहीं पाया। विशाल स्वास्तिक का कैलाश पर्वत पे दिखना। तो कई श्रद्धालुओं ने ये नोटिस किया है कि सूर्य उदय के समय सूर्य की जब किरणें कैलाश पर्वत की चोटी पे पड़ती है तो वहाँ पे एक विशाल स्वास्तिक बनता है, और यह कहते हैं कि यह जो स्वास्तिक बनता है ये सूर्य देव शिव जी को वहाँ पे नमन कर रहे हैं। कैलाश के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति। जी हाँ, कैलाश के वातावरण में अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने जब तिब्बती मंदिरों में जाके धर्मगुरुओं से बात करी तो उन धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश के आसपास के वातावरण में एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है, और उन गुरुओं ने ये भी कहा कि जो आज के तपस्वी हैं वहाँ पे वो आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। तो यह थी कैलाश पर्वत की रहस्यमयी बातें। तो ऐसे ही और रहस्यमयी बातों को जानने के लिए और हमारे सनातन धर्म को और अच्छे से समझने के लिए हमारे स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज भगवद गीता ज्ञान को फॉलो करें। जय महाकाल।